गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज के इस वीडियो में हम यूफोरबिएसी फैमिली के फ्लोरल कैरेक्टर्स या फ्लोरल फीचर्स के बारे में बात करेंगे। उसके पुष्प लक्षणों के बारे में बात करेंगे। पिछले वीडियो के अंदर हमने यूफोरबिएसी फैमिली के कायिक लक्षणों के बारे में बात की थी। यूफोरबिएसी फैमिली में जो पुष्पक्रम पाया जाता है, जो इन्फ्लोरेसेंस पाया जाता है, वो वेरिएबल होता है। विविध प्रकार का पुष्पक्रम पाया जाता है। इसमें रैसीम प्रकार का पुष्पक्रम भी देखने को मिलता है, एसीमाक्ष प्रकार का, एसीमाक्ष प्रकार का, और इसके अलावा स्पाइक प्रकार का पुष्पक्रम भी देखने को मिलता है, जैसे कि क्रोजोफोरा टिक्टोरिया के अंदर एसीमाक्ष प्रकार का पुष्पक्रम पाया जाता है। वहीं एकाइलेफा इंडिका के अंदर और क्रोटन इकाइनोकार्पस के अंदर जो पुष्पक्रम होता है वो स्पाइक प्रकार का पुष्पक्रम पाया जाता है। और रिसिनस क्यूमिनस के अंदर शीर्षस्त्र ससीमाक्ष प्रकार का पुष्पक्रम पाया जाता है। वहीं यूफोरबिएसी फैमिली में एक विशिष्ट प्रकार का पुष्पक्रम पाया जाता है, जिसे जो कि होता है साइथियम प्रकार का पुष्पक्रम। विशिष्ट प्रकार का पुष्पक्रम माना गया है साइथियम को। इस प्रकार का जो पुष्पक्रम होता है, इसमें जो पुष्प होते हैं वो एकल पुष्प के समान दिखाई देते हैं, और जो पुष्पावली ग्रंथ होता है उस पर कुछ सहपत्र पर्ण के समान बड़े हो जाते हैं तथा कलरफुल होते हैं, रंगीन लाल या पीले प्रकार के होते हैं। शेष जो 4 या 5 सहपत्र होते हैं वो संयुक्त होकर एक प्याले नुमा संरचना बनाते हैं, जो कि ऊपर की ओर से सीमांत पर 4 अथवा 5 पालिका युक्त लोब्ड होता है। और इस प्रकार इस कप के बाहर की ओर एक मकरंद कोश नेक्ट्री उपस्थित होती है। यह जो पुष्पक्रम होता है वो सेसीमाक्ष के ऊपर बेस्ड होता है, उसके ऊपर आधारित होता है। तो इस प्रकार का पुष्पक्रम पाया जाता है यूफोरबिएसी फैमिली में, साइथियम प्रकार का। इसमें जो कप होता है, मकरंद कोश जो होता है, इस कप के अंदर अनगिनत नर पुष्प होते हैं जो पुंकेसर के द्वारा निरूपित होते हैं। और जो मिडिल में, मध्य में सिंगल फीमेल फ्लावर पाया जाता है, और उसके चारों तरफ नर पुष्प पाए जाते हैं। नर पुष्प एक पुंकेसर द्वारा निरूपित होते हैं, और इस पर सहपत्र या पैडिसल जो होता है पुष्पतंत्र वो आसानी से दिखाई देता है। इसके अलावा यूफोरबिएसी फैमिली के जो पुष्प होते हैं उनमें परिदल पुंज अनुपस्थित होते हैं। और जो जायांग जो होता है वो त्रिअंडपी, युक्तांडपी, त्रिकोष्ठकी और प्रकार का पुष्प पाया जाता है, या जायांग गाइनोशियम प्रेजेंट होता है यूफोरबिएसी फैमिली के अंदर। इसके अंदर जो पुष्प होता है, जो फ्लावर होता है वो ब्रैक्टेड होता है, सहपत्री होता है, यूनिसेक्सुअल होता है, ससाइल होता है, एवरंत प्रकार का होता है। इसमें जो समिति पाई जाती है वो एक्टिनोमॉर्फिक प्रकार की समिति होती है, त्रिज्या समिति पाई जाती है। जो पुष्प होता है वो रेगुलर प्रकार का होता है, एक लिंगाश्रयी होता है। उसके अलावा जो पुष्प होता है वो टेट्रा त्रितई से पंचतई प्रकार का पुष्प पाया जाता है, और उसमें पेरिगाइनस प्रकार की परिजायंगी प्रकार का पुष्प पाया जाता है। इसके अलावा इस कुल के सदस्यों में जो पुष्प में एक रूपता या समानता बहुत अधिक नहीं पाई जाती है, अपितु ये जो जेनेरा है, जो वंश है, इसमें जो पुष्पों में बहुत अधिक डाइवर्सिटी पाई जाती है, विविधता पाई जाती है। पुष्पों में जो बाह्य दलपुंज होते हैं, कैलिक्स होते हैं, दलपुंज अथवा परिदल पुंज पेरियंथ उपस्थित होते हैं, तब यह मुक्त अथवा संयुक्त या कोरस्पर्शी या कोर्श आदि प्रकार तक के हो सकते हैं। जो एंड्रोशियम पाया जाता है, जो एंड्रोशियम होता है यूफोरबिएसी फैमिली में, उसमें जो पुष्प होते हैं वो एक लिंगी प्रकार के होते हैं, अतः जो नर पुष्प होते हैं उनमें पुंकेसर पाए जाते हैं। और मादा पुष्प में जो फीमेल फ्लावर के अंदर जो पुंकेसर होते हैं वो बंदे प्रकार के होते हैं, स्टेराइल प्रकार के स्टेमन्स उपस्थित होते हैं। इसके अलावा इस कुल के पुंकेसरों की संख्या व संरचना में भी डाइवर्सिटी पाई जाती है, विविधता पाई जाती है। यूफोरबिया में एक पुंकेसर पाया जाता है, वहीं ब्रेनिया रेमोनाइडिस के अंदर 3 पुंकेसर मुक्त रूप से पाए जाते हैं। फाइलेंथस के अंदर 3 प्रकार के एक संगी पुंकेसर पाए जाते हैं। जेट्रोफा में 10 पुंकेसर पाए जाते हैं, जो कि 2 चक्रों में, 2 साइकिल्स में प्रेजेंट होते हैं। उसके अलावा रिसिनस के अंदर अतिशाखित प्रकार के 5 फ्री स्टेमन्स प्रेजेंट होते हैं,
और जो क्रोटन होता है, क्रोटन में जो पुंकेसरों की संख्या लगभग 100 तक हो सकती है। और जो परागकोश होता है वो एक अथवा द्विकोष्ठकी होता है और आधार लग्न प्रकार का परागकोश पाया जाता है यूफोर्बिएसी फैमिली के पादपों के अंदर। फाइलेंथस के अंदर पुंकेसरों में पुतंतु व परागकोश संयुक्त होकर समपुंगता की स्थिति प्रदर्शित करते हैं। और जो परागकोश होते हैं वो एक्सट्रोस प्रकार के होते हैं, बहिर्मुखी प्रकार के होते हैं और उनका जो स्फुटन होता है वो अनुप्रस्थ अथवा लंबवत छिद्रों के द्वारा उनका स्फुटन पाया जाता है। तो इस प्रकार का एंडोशियम पाया जाता है यूफोर्बिएसी फैमिली के पादपों में। गाइनोशियम की बात करते हैं, ट्राइकार्पिलरी प्रकार का होता है, द्विअंडपी से सामान्यतः त्रिअंडपी अथवा पंच अंडपी प्रकार का पाया जाता है गाइनोशियम। और संयुक्तांडपी होता है, सिनकार्पस होता है। ओवरी जो होती है वो सुपीरियर होती है और जो लोक्यूल्स की संख्या होती है, जो कोष्ठकों की जो संख्या होती है वो कार्पल्स की संख्या के बराबर होती है, अंडकों की संख्या के बराबर पाई जाती है। अक्षीय प्रकार का बीजान्यास पाया जाता है, एक्साइल प्रकार का प्रेजेंटेशन पाया जाता है। ऊर्ध्व अंडाशय होता है, ओवरी सुपीरियर होती है। और ब्राइडेलिया में जो अंडाशय होता है वो सेमी सुपीरियर प्रकार का होता है, अर्धउदर प्रकार का अंडाशय पाया जाता है। वर्तिका और वर्तिकाग्र जो होते हैं सामान्यतः अंडकों की संख्या के बराबर। वर्तिकाग्र जो होता है वो बाइलोड प्रकार का होता है, द्विशाखित प्रकार का तथा रंगीन प्रकार का कलरफुल वर्तिकाग्र पाया जाता है। अंडाशय के आधार भाग पर मकरंद डिस्क पाई जाती है या ग्रंथि उपस्थित होती है। वहीं रिसिनस में जो जायंग होता है उस पर रंगीन अतिवृद्धियाँ भी पाई जाती हैं। तो इस प्रकार का गाइनोशियम प्रेजेंट होता है यूफोर्बिएसी फैमिली के पादपों के अंदर। पॉलिनेशन की बात करते हैं तो यूफोर्बिएसी फैमिली में क्रॉस पॉलिनेशन पाया जाता है इंसेक्ट्स के द्वारा। उसके अलावा जो सीड्स होते हैं, सीड्स फ्रूट और जो सीड होते हैं, जो फल पाया जाता है वो विधुर फल रेगमा उपस्थित होता है जो कि सिंगल सीडेड होता है, एक सीड पाया जाता है। और वो जो स्फुटनशील फलांशकों में बटा रहता है। इसके अलावा रेसिनस में जो प्रत्येक फलांशक होते हैं उनकी बाहरी सतह पर कांटे पाए जाते हैं, स्पाइक रूपी अतिवृद्धियाँ देखने को मिलती हैं। और जो बीज होता है वो कैरंकल व भ्रूणकोश एंडोस्पर्म उसमें पाया जाता है। एंडोस्पर्म प्रेजेंट कैरंकल बीज में कैरंकल व एंडोस्पर्म होता है। और जो डिस्पर्सल होता है वो सीड्स का जो डिस्पर्सल वो पाया जाता है वो बर्ड्स के द्वारा, एनिमल्स के द्वारा, वाटर और इन सभी के द्वारा उसका डिस्पर्सल होता है यूफोर्बिएसी फैमिली में। तो ये सभी कैरेक्टर्स यूफोर्बिएसी फैमिली के पुष्पीय लक्षण कंप्लीट होते हैं।